Welcome to this lecture third, water cement ratio. So today we will see the definition first कि water cement ratio क्या है, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम लोग जो अब्राम्स लॉ है ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो का वो देखेंगे कि वो लॉ क्या कहता है, क्या स्टेट करता है, ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है वाटर सीमेंट रेशियो का, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट एक्सपोजर्स हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता चलेगा, राइट. तो इसके लिए हमारे पास एक कोड अवेलेबल है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कोड हम लोग वो काम कर सकते हैं. तो एनीवन मुझे बताना चाहेंगे कौन सा कोड यूज करते हैं हम लोग, इंडियन स्टैंडर्ड कोड कौन सा है? 456. 456. तो इसी कोड का यूज करके हम लोग मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो भी देख सकते हैं. ये तो आपको लास्ट क्लास में जो एक टेबल मैंने बताया होगा उसमें देखा होगा आपने कि वाटर सीमेंट रेशियो का एक कॉलम बना हुआ था, तो उसी कॉलम का यहाँ भी यूज करेंगे. तो चलिए आगे चलते हैं नोट्स पे एंड देखते हैं कि क्या है हमारे इस सेशन में. ओके, सो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपको हमेशा ये चीज़ आपको दिखेगी हर बार आपको बोर्ड एग्जाम में कि वाटर सीमेंट रेशियो किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, इट इज़ द रेशियो ऑफ इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वेट या वॉल्यूम, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग मैचिंग करते हैं, आपको याद होगा. तो वेट और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स टू द वेट और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट. मतलब ये क्या हो गया, ऊपर जैसे वाटर का ले लीजिए, नीचे ले लीजिए आप सीमेंट का क्वांटिटी, राइट. वाटर और सीमेंट का ये रेशियो एक तरह से हो गया. तो बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, बाय हम लोग वेट भी ले सकते हैं. इट मे बी एक्सप्रेस इन लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट. लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन वे है एक्सप्रेस करने का वो आपको जनरली दिखेगा लीटर पर बैग, पर बैग ऑफ सीमेंट. तो एक बैग सीमेंट कितने का स्टैंडर्ड देखिए, पैकेजिंग होता है जो स्टैंडर्ड, एक बैग सीमेंट में कितना केजी रहता है? 50 kg. राइट. सो 50 केजी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50 केजी के लिए कितना लीटर पानी हमको चाहिए, ठीक है. अगर हम लोग को W/C रेशियो पता होगा तो हम बता सकते हैं कि हमारा 50 केजी एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए कितना पानी चाहिए, राइट. सपोज अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लें कि हमने बोला कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है आपका 0.6 है, राइट. तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि हमको बताइए कि हमारा कितना वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा फॉर 50 केजी ऑफ सीमेंट, अगर इस केस में बात करें तो कितना हो जाएगा. ओके, वेट ऑफ वाटर करते हैं तो कितना केजी आएगा, ये बोलिए. 30 kg आएगा. 30 kg. 30 केजी आएगा, राइट. तो 30 केजी पानी. अब मानिए इसका डेंसिटी हमारा क्या है, ठीक है, डेंसिटी इसका क्या है, तो डेंसिटी के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे अगर, डेंसिटी तो 1 हो जाता है, 1 ग्राम/cc आप देखे होंगे वाटर का, है ना. तो उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये हमारा आएगा 30 लीटर में बदल जाएगा, लीटर हो जाएगा. ये एक तो हो गया ये रेशियो, आप डेफिनेशन समझ गए. डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स टू वेट ऑफ सीमेंट, इस तरह से आप लिख देंगे, राइट. उसके बाद इस डेफिनेशन को इस तरह से अगर वॉल्यूम हटा देना तो हटा सकते हैं, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से, तो सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट. इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स टू वेट ऑफ सीमेंट, इस तरह से लिखिए, इस वॉल्यूम को हटा दीजिएगा. इट मे बी एक्सप्रेस इन लीटर ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट. चलिए उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, वाटर इज एडेड इन कंक्रीट मिक्स फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है. वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, राइट. तो एक तो हाइड्रेशन हमारा जो रिएक्शन है, हाइड्रेशन होने के लिए हम पानी को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा पानी इतना होना चाहिए कि हाइड्रेशन कंप्लीट हो, है ना. इतना पानी आपको सफिशिएंटली ऐड करना पड़ेगा, वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सीमेंट, कि आपका उसका हाइड्रेशन पूरा हो. तो ये हो गया. उसके बाद वर्केबिलिटी, ठीक है. तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो वर्केबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कितना आसानी से जो कंक्रीट का
जो ऑपरेशन बोल रहे हैं आप, जो प्लेसमेंट बोल रहे हैं, जो कॉम्पेक्शन बोल रहे हैं, जो फिनिशिंग बोल रहे हैं, वो कर पाए, ठीक है, उसका एबिलिटी है वो, ठीक है, कि कितने अच्छे से हम उस चीज़ को कर सकते हैं, उसका एबिलिटी है ये वर्केबिलिटी, राइट। मतलब कितना आसानी से हम उसको ढाल सकते हैं किसी भी शेप में कंक्रीट को। तो अगर हमारा कोई भी मिक्स वर्केबल है, इसका मतलब वो किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, कॉम्पेक्शन हो सकता है अच्छे से, राइट। बट ये भी चीज़ें हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो पे अभी आप जाएंगे हम लोग तो एक लिमिट भी देखेंगे कि वाटर जो है ज़्यादा भी देने से हमको फ़ायदा नहीं होगा। वर्केबल तो ठीक है, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब वर्केबिलिटी उसका जो फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो फ्लूइड बन जाएगा। पानी और ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो उसका और वो क्या हो जाएगा, वो जो लुब्रिकेंट हो जाएगा ज़्यादा, तो उसको आप कहीं भी और वो ये कर देगा ना, फैलेगा, फ्लो करेगा, तो फ्लोबिलिटी बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट इस पर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन पॉइंट ये है कि जो वाटर ऐड कर रहे हैं वो किसके लिए ऐड कर रहे हैं, फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और वर्केबिलिटी के लिए, ताकि हमारा कंक्रीट वर्केबल बने। उसके बाद इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर लीड्स टू हार्श कंक्रीट मिक्स, मतलब वो कठोर कंक्रीट मिक्स तैयार हो जाएगा, राइट। उसमें अगर पानी ज़्यादा नहीं मिला है, कम पानी मिला के देखिएगा कंक्रीट कैसा तैयार होता है, तो मिक्स होगा लेकिन अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, वो चीज़ होगा, हार्श कंक्रीट मिक्स तैयार हो जाएगा अगर इनसफिशिएंट क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, कम पानी ऐड करते हैं। वेयर एज एक्सेस ऑफ वाटर, अगर आप ज़्यादा पानी मिला देते हैं, वेयर एज एक्सेस ऑफ वाटर कॉजेज ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेश कंक्रीट। तो अगर पानी ज़्यादा मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा मिलाने से क्या हो जाएगा कि जो कंक्रीट है इसमें जो गिट्टी वगैरह है वो सब क्या हो जाएगा, आपको वो सब तो सेटल करेगा, लेकिन उसके पानी होने के कारण उसके सरफेस पे देखिएगा वाटर का एक लेयर बन जाएगा, या इससे पानी देखिएगा कि सरफेस पे वाटर आ रहा है, ये केस है जो ब्लीडिंग बोल रहे हैं इसको, ठीक है, कि सरफेस पे पानी आ गया ड्यू टू उसमें पानी बहुत ज़्यादा मिला दिया हमने, इसलिए इसको बोल रहे हैं ब्लीडिंग, ठीक है। कंक्रीट के केस में ये भी एक तरह का फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारा ऐसा होना नहीं चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग हो जाना, ज़्यादा पानी होने से क्या होगा, हमारा कंक्रीट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एग्रीगेट्स हैं, वो अलग थलग हो जाएगा, तो उसको बोलना है सेग्रीगेशन, अलग अलग हो जाना, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा पानी मिलाने से ये सब चीज़ें होने लगती है। बोथ द फैक्टर्स अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और ये दोनों चीज़ें अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है कम भी होता है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, राइट। मतलब क्या है कि ये बीच में रहना चाहिए, एकदम मतलब ऑप्टिमम होना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए, है ना, जितना आपको जरूरत है उतना ही। चलिए, तो ये चीज़ें हैं, और आगे देखते हैं। एक लाइन और यहाँ पे लिखी है, वो देख लेते हैं डेफिनेशन में ही। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है, इस बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग, ठीक। जो सीमेंट पेस्ट है वही सेट करता है, सीमेंट जब रिएक्ट करता है, ठीक है, सीमेंट प्लस वाटर, तो हमारा क्या बनता है, कौन बताइएगा। सीमेंट पेस्ट बन जाता है सर। CSS जेल बनेगा, ये तो ठीक है, सीमेंट पेस्ट है, समझ गए, सीमेंट पेस्ट है, लेकिन इसमें जो प्रेजेंट है C2S C3S ये सब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CSS जेल बनाएगा, और यही जो है सीमेंटेशियस मटेरियल है, यही जो है बाइंड करेगा एग्रीगेट को, है ना, यही जो है बाइंड करेगा एग्रीगेट को। सो जो वाटर है हम कम भी नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि कम ऐड करेंगे तो इसका हाइड्रेशन नहीं होगा, और हाइड्रेशन नहीं होगा तो ये ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा, ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, है ना। सो द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सीमेंट कंटेंट, मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ कब बढ़ेगा, जब इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एयर और वाटर कंटेंट, और डिक्रीज कब करेगा, जब वाटर को हम ज़्यादा करते जाएंगे, अगर वाटर को हम और ज़्यादा करते जाएं तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, ठीक। मतलब स्ट्रेंथ जो है आपका, अगर कहा जाए स्ट्रेंथ जो है ये इन्वर्सली है ना, वाटर सीमेंट रेशियो के, समझ रहे चीज़ों को, बोलिए। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ हमारा घटेगा, मतलब ये जो है यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, हर जगह ये ऐसा नहीं होगा, कहने का मतलब। अब मानिए बहुत कम पानी ऐड किया लेकिन उसको बढ़ाएंगे तो, इसलिए इसको लिखना सही नहीं है, इसको नहीं लिखा जाए इस तरह से। बस इतना समझिए कि अगर ऑप्टिमम जो केस है, जितना पानी होना चाहिए उससे अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे पानी, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा पानी अगर हम मिला देते हैं
तब हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। ऑप्टिमम हो गया, उससे अगर हम नीचे चले जाएंगे, कम कर देते हैं, तो उस केस में जैसे कि आप मानिए वाटर में हम लोग और सीमेंट की बात कर रहे हैं, अगर सीमेंट कंटेंट बढ़ रहा है इसका मतलब वाटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, एक अगर बढ़ेगा, ये मानिए बढ़ जाएगा, तो ये घटेगा ना, ऑटोमेटिकली घट जाएगा। बोलिए, है कि नहीं? अगर यस सर। सीमेंट बढ़ेगा तो वाटर घट जाएगा। तो ये दोनों में से एक बात बोलिए, राइट। तो हम सिर्फ वाटर का बात बोलेंगे कि वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेंथ घट सकता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्टिमम से भी ज़्यादा हो जाएगा तो उस तरह का रेशियो है। इसलिए अगर हमको अच्छा कंक्रीट बनाना है तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है एक रेंज में होना चाहिए, एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, और ऐसा रेंज में होना चाहिए जहाँ से हम लोगों को अच्छा कंक्रीट तैयार हो सके, जहाँ से अच्छा स्ट्रेंथ हमें मिल सके। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें चलते हैं, इस लॉ की बात करते हैं। तो ये तो था कि वाटर सीमेंट, ठीक है। अब सीमेंट बहुत कम मिला रहे हैं, है ना, सीमेंट बहुत कम मिला रहे हैं, तो उसके रेशियो में हमारा पानी भी कम मिलेगा। तब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम पूरा मिक्स तैयार कैसे होगा, तो वो तो गलत हो गया ना। फिर तो आपको वर्केबल मिक्स कहाँ से तैयार हो गया? यहाँ पे दो पैरामीटर आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक है जिसको बोलते हैं वर्केबिलिटी, एक है जिसको बोलते हैं वर्केबिलिटी, दूसरा फैक्टर हमारा मेन जो बोल रहे हैं वो एक है स्ट्रेंथ। तो अगर आप सपोज इस तरह का रेशियो तैयार करते हैं कि इसमें हमारा वाटर बहुत कम हो रहा है बिकॉज सीमेंट आपने बहुत कम मिला दिया, उस केस में हमारा वर्केबल मिक्स होगा क्या? क्या आप कंक्रीट बना पाइएगा? बोलिए, वर्केबल नहीं मिक्स सर। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि आपने सीमेंट बहुत कम लिया है, तो पानी भी बहुत कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो मिक्स ही नहीं तैयार होगा आपका। तब तो वर्केबल मिक्स बनेगा ही नहीं, तो कहाँ से कास्ट कर पाइएगा? सूखा सूखा मिक्स रहेगा, है ना, सूखा मिक्स रहेगा जिसमें पानी ही नहीं। बट इसीलिए इसमें इसमें क्या है कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो का ऐसा फैक्टर है जिसको वेरी करने से जो आपका ऑप्टिमम रहेगा, बीच में अगर रहेगा, ठीक है, जिस रेंज में होना चाहिए, डिजायर्ड रेंज जो हमारा है, अभी हम लोग देखेंगे, अगर उस रेंज में रहेगा तो ये मिक्स हमारा तैयार हो जाएगा। और डिपेंडिंग, और देखिए ये चीज़ वेरी करता है। अब ये क्या हुआ, ग्रेड के हिसाब से वेरी करेगा। अब हम लोग M15 M10 बात करते हैं, M20 बात करते हैं, सब पे अलग अलग, सब में अलग अलग मिक्स होता है ना, सब में अलग अलग मिक्स होता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे कि हमारा सीमेंट का कंटेंट बढ़ते जा रहा है ना, वाटर सीमेंट रेशियो भी थोड़ा बहुत इसमें बढ़ेगा, ठीक है, या वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सा घट सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब रेंज की बात हम कर रहे हैं, ऑप्टिमम रेंज की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि हम लोग मिक्स कैसा तैयार कर रहे हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली सोच लेंगे खाली वाटर सीमेंट रेशियो मिलाने से हमारा कंक्रीट बन जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। आपको रिलेटिव सोचना है, इस सबको मिला के सोचिए कि हम कह रहे हैं 1:1.5:3 बोल रहे हैं, राइट। इस तरह का हम मिक्स की बात कर रहे हैं M20। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि सीमेंट जो है 1 है, 50 kg मान लेते, तो उसके हिसाब से ये बढ़ेगा, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से पानी लेंगे और हमारा कंक्रीट मिक्स तैयार हो जाएगा। ये करके देखिए, करके देखिए इस चीज़ को। और हम लोग पानी क्यों मिला रहे हैं आपको पता है, हम लोग पानी मिला रहे हैं फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन। और कंप्लीट हाइड्रेशन तभी होगा जब आप सफिशिएंट पानी मिलाएंगे, है ना। और वो बाइंड करेगा एग्रीगेट को, और बाइंड करने के बाद जो भी सीएसएच जेल बनेगा, जो स्ट्रेंथ गेन प्रॉपर्टी है सीमेंट का, वो कंक्रीट में आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, सीमेंट से ही आ रहा है, तो वो उसको बाइंड कर लेगा। तो ये चीज़ दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वर्केबिलिटी को ध्यान रखना है और स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है। अब ये है जो अभी बात कर रहे हैं, इसके पीछे एक और बात बताना चाहें कि अब मान लीजिए कहीं कहीं होता क्या है, गांव भर की बात करें, हम लोग मिक्स तैयार करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये मिक्स अभी रेडी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पानी मिला देते हैं उसका वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। उसका वर्केबिलिटी लगता है कि सूखा है, थोड़ा और पानी मिलाओ, पानी मिला दिया। तो वो प्रैक्टिस जो है अच्छा नहीं है, वो सही प्रैक्टिस नहीं है, उससे हमारा स्ट्रेंथ जो है इफेक्ट होगा। मतलब वर्केबिलिटी आपका बढ़ेगा, वर्केबिलिटी, पानी ज़्यादा मिला दीजिएगा, जब मान ली मिक्स कर रहे हैं लेकिन पानी और ज़्यादा मिला दीजिए तो वर्केबिलिटी जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो हमारा स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो W/C रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो है, अगर रेंज में रहेगा तो आपका वर्केबिलिटी
उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं कि पानी ज़्यादा मिलाने से मिल रहा है, ठीक है, रेंज में मिलेगा, उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। हैंड मिक्सिंग करने से काम, जैसे हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, होता है ना गांव घर में देखते होंगे, कुदाल से ही मिक्स कर लेते हैं, जैसे जैसे या बेलचा होता है उसे मिक्स कर लेते हैं। बट वो जो है वो प्रैक्टिस क्या, छोटा मोटा काम में चलेगा, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखेंगे मिक्सर रहता है, बड़ा बड़ा मशीन का यूज किया जाता है मिक्सिंग के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए इसके बारे में बहुत चर्चाएं अभी होगी, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये जो है एक देखिए यहाँ पे एक लॉ है, डफ एब्राम्स, डफ अब्राम्स वाटर सीमेंट लॉ। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में एक टर्म है, ये भी पूछा जा सकता है, माने 4 नंबर में पूछे या ऑब्जेक्टिव पूछे इस तरह से। एक तो डेफिनेशन पूछेगा तो छोटा मोटा डेफिनेशन है, अभी मैंने जो बताया उसमें से आप अपने हिसाब से इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट करके लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख दीजिए। चलिए इन 1918 1918 में अब्राम्स, जो कि एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अब्राम्स, डफ अब्राम्स जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि एक लॉ दिया है, ठीक है। अब्राम्स प्रेजेंटेड हिज क्लासिक लॉ इन फॉर्म ऑफ दिस, एस इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बी पे पावर है एक्स, राइट। अब ये एक्स यहाँ पे एस क्या है, तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये है स्ट्रेंथ, राइट। और यहाँ पे ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है जो टाइम है, टेस्टिंग टाइम है 28 डेज 7 डेज, उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। बट ए एंड बी आर कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट है। 7 दिन के लिए ये सेम सेम रहेगा हम हर किसी के लिए, और 28 दिन के लिए भी सेम रहेगा, जिसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x देख रहे हैं, x जो है एक्चुअली ये है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ इसको बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं, x को ज़्यादा करना पड़ेगा, x को जितना बढ़ाएंगे ये उतना बढ़ेगा नीचे का पोर्शन, और ये ज़्यादा बढ़ेगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बोलिए। घटेगा घटेगा सर। ठीक है, सर। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, उसी तरह का ये रिलेशन इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उनका जो ये कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेट्स क्या करते हैं, तो अब्राहम्स लॉ स्टेट्स दैट अज्यूमिंग फुल कॉम्पैक्शन, पहली बात ये नोट करने की कि हम मान लेते हैं कि पूरा कॉम्पैक्शन हमारे पास है, फुल कॉम्पैक्शन अचीव कर रहे हैं, कंक्रीट मिला रहे हैं उसमें फिनिशिंग जो है, कॉम्पैक्शन जो है वो हम पूरा फुल कॉम्पैक्शन अचीव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं या कोई और मीन्स ऑफ जो कॉम्पैक्शन यूज कर रहे हैं, और अच्छे से वाइब्रेट कर रहे हैं, अच्छे से कॉम्पैक्ट कर रहे हैं अपने कंक्रीट को, ये अज्यूम करना है आपको, ठीक है। मतलब कॉम्पैक्शन अच्छे से करना होगा, कॉम्पैक्शन को अच्छे से करना है, पहली बात आप समझ लीजिए। कॉम्पैक्शन अच्छे से कर लिया, एंड एट ए गिवन एज, और एक एज की बात कर रहे हैं, मतलब एक रैंडमली हम ऐसे तो नहीं बोल देंगे सीधा कि हमारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो बोल रहा था कि हाँ वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, लेकिन ये हवा में नहीं बोलना पड़ेगा, इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसके आगे पीछे बताना पड़ेगा कि किस परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि फुल कॉम्पैक्शन हो गया है, ठीक है। और हम मान लिया एट अ गिवन एज, मान लिया 7 दिन, 7 दिन के बाद, मान लिया 28 दिन के बाद, तो कोई एक एज हम लोग लेंगे। एंड नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस तरह का नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी टेकन टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तो उसके बाद जब ये कंडीशन और ये कंडीशन आप लोग बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि फुल कॉम्पैक्शन अचीव कर रहे हैं, एक गिवन एज की बात कर रहे हैं, हम 7 दिन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोले एट 7 डेज, एट 7 डेज, ठीक है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम फुल कॉम्पैक्शन हमको मिल रहा है वाइब्रेशन करने से, ठीक। सो एज्यूमिंग दिस, हमारा स्ट्रेंथ जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अब वाटर सीमेंट रेशियो पे, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ हमारा डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो को हम लोग
एज लो एज पॉसिबल रखने का कोशिश करेंगे। ठीक, एज लो एज पॉसिबल मतलब जितना में हमारा वर्केबल कंक्रीट मिक्स तैयार हो जाएगा उतना ही पानी मिलाएंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो इसमें वो बात नहीं आती कि हमारा कंक्रीट मिक्स तैयार ही नहीं हो रहा है, वो बात कट गया, राइट, वो बात नहीं आया। अब ये बात कहाँ हो गया कि जितना में हम वर्केबल मिक्स बना लें ताकि हम प्लेसमेंट तो कर पाएँ, उसको सही से किसी शेप में ढाल तो पाएँ, उस तरह से। चलिए, तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर देख लीजिएगा ताकि बोर्ड में पूछे तो इसको लिख सके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं एक देखिए रिलेशन है, एक ग्राफ है विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये सब है। तो एज पर एक बुक है जो आप MS बुक, उससे ये ग्राफ लिया गया है। तो उसमें एक रिलेशन दिया, द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, है ना। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो है, यहाँ पे एक और टर्म जो ऐड है इसके साथ, वो है कॉम्पैक्शन, है ना। इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्शन भी हाईली इंपॉर्टेंस का है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कॉम्पैक्शन हमारा होना चाहिए। कॉम्पैक्शन आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली इफेक्ट होगा। यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुली दिखाया गया, ग्राफ में देख सकते हैं। एक हैंड कॉम्पैक्शन का केस दिखा रहा है और एक वाइब्रेशन का। हैंड कॉम्पैक्शन और वाइब्रेशन दोनों क्या चीज है, दोनों से क्या हो रहा है, बोलिए। कॉम्पैक्ट हो रहा, कॉम्पैक्ट हो रहा है, यस यस। मतलब कोई भी चीज अगर हम ढाल रहे हैं कंक्रीट को, तो इसको या तो हम हैंड कॉम्पैक्शन करें, मतलब हाथ से इसको या किसी भी चीज से लेके पकड़ के उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं, कभी कभी देखते होंगे रॉड वॉड का लेके ऐसे ऐसे लोग करते हैं, या किसी बाई मीन्स ऑफ एनी चीज, तो वो चीज है। लेकिन ये जो है, अगर हम इसमें वाइब्रेशन के थ्रू कर रहे हैं तो ज़्यादा कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। हाथ से करेंगे और मशीन से करेंगे, तो मशीन से करेंगे अगर कॉम्पैक्शन, तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट होगा, ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट होगा, इसमें वाइड वाइड बिल्कुल नहीं रहेगा और अच्छे से कॉम्पैक्ट होगा। इसीलिए अगर बात करें कि कॉम्पैक्ट करेंगे अगर वाइब्रेशन से तो ज़्यादा आएगा स्ट्रेंथ, और हैंड से करेंगे तो कम होगा। एक बात तो ये हो गया। उसके बाद ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, ये किसके लिए, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए बताया गया है। जैसा कि अभी लॉज अभी पढ़ा था आपने, उसमें क्या कहा गया था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कंक्रीट फुल्ली कॉम्पैक्टेड है। जो कंक्रीट मिक्स आपने प्लेस किया है फुल्ली कॉम्पैक्टेड, उसका अच्छे से 100% कॉम्पैक्शन आपने कर दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इन दैट केस ये बताया गया था कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसी तरह का कर्व है, आप देखिए लग रहा है strength is inversely proportional to W/C ratio, y equal to this। याद है मैथमेटिक्स में ये ग्राफ बनता था, याद आया। तो यस सर। तो इसी तरह का जो है कर्व हमें मिलेगा। इनिशियली क्या होगा, जैसे वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, ठीक है, कम रहेगा तो स्ट्रेंथ हमारा ज़्यादा मिलेगा। देख रहे हैं, जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता गया है ये घटते गया है, देख रहे हैं, घटते गया है। जितना ज़्यादा इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो और कम गया, बहुत कम गया हमारा स्ट्रेंथ, देख रहे हैं कितना कम गया, देखते जाइए इस तरह से। इसीलिए जितना कम है उतना अच्छा है, लेकिन कम करिएगा वर्केबिलिटी घटेगा, है ना। अब हम वर्केबिलिटी की बात एक बार कर ही लेते हैं थोड़ा सा, कि वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक तरह से। मतलब अगर वाटर सीमेंट रेशियो घटाए, वर्केबिलिटी भी घट जाएगा, है ना। और अगर वर्केबल मिक्स नहीं बना पाएंगे तो उसको मिक्स कैसे कीजिएगा, ये कैसे कीजिएगा, तो वो चीज़ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम मानिए कि एज लो एज पॉसिबल, मतलब इसके बीच में कहीं रखें, राइट, इसके कहीं बीच में रखें कि इस रेंज में रहे। तो हमको कुछ इस तरह का रेंज चाहिए, इस तरह का रेंज चाहिए जहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता हो। तो जो आपने लिमिट देखा है, जो अभी आपने एक लिमिट देखा होगा, मैंने जो भी नोट्स बताए हैं उसके जो आपने वीडियो देखे उसमें जो लिमिट था, क्या लिमिट था याद है, कह रहे थे 0.4 से लेके 0.6 तक सर। ऐसा रेंज बोला। तो ये रेंज कहाँ से मिलेगा,
यही रेंज है जहाँ पे हमारा हाई स्ट्रेंथ मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि 0.4 पे आप पहुंच जाएगा तो वर्केबिलिटी घट जाएगा। ठीक है, मिक्स जो होगा थोड़ा सा कठोर तैयार होगा, हार्ड तैयार होगा। ठीक है, जिसको वाइब्रेशन के बहुत अच्छे से वाइब्रेट करना पड़ेगा उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए। हाथ से करिएगा फुल कॉम्पैक्शन अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये रेंज है जिसमें हम लोग अचीव करेंगे ज़्यादा स्ट्रेंथ। तो चलिए इस रेंज को और क्लियर करते हैं कि सही में ये रेंज है। तो और भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसमें आपको एक और ग्राफ दिखाता हूँ, इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ, जिसमें क्या किया गया एक ग्राफ में। जैसे इसमें आपको पता नहीं चल रहा अभी क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, वाटर सीमेंट रेशियो और इसका कर्व जो है इस तरह कर्व है तो इसमें इंटरपोलेट नहीं कर पाइएगा। इंटरपोलेशन क्या होता है बोलिए? इंटरपोलेशन मतलब कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, तो स्ट्रेट लाइन के बीच में मानिए ये सब हमको पता है, तो कहीं भी बीच में कोई पॉइंट आपको पता करना होगा, आप निकाल लीजिए। मान लीजिए हम x बोल दें, ये 2 मीटर है, x बराबर 2 मीटर पे क्या होगा? 4 मीटर पे आपको पता है, 0 पे पता है, स्लोप पता है, तो आप ये निकाल लीजिएगा कि y कितना है, निकल जाएगा ना। ये हम एंगल स्लोप दे दें आपको, तो ये निकलेगा कि नहीं? बोलिए। यस सर। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आए हैं तो क्या होता था? y, ठीक है, y जो है मान लीजिए इसमें हम लोग क्या कर देते, mx, याद है? यस सर। y बराबर क्या होता था? यस सर। टेन थीटा इंटू एक्स। तो ये क्या है? स्लोप। 10 सी। तो स्लोप जो आप देख रहे हैं, ये स्लोप जो है, अगर स्लोप तो कांस्टेंट है तो इसमें हम लोग x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y निकल जाएगा, स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये केस है, इसी को इंटरपोलेशन बोले। लेकिन हालांकि ये कर्व जो है हमारा, ये ऐसा कर्व तो है नहीं, ये किस तरह का है? इस तरह का कुछ है। ठीक है, इस तरह का समझिए कुछ है। तो इस तरह का कर्व में इंटरपोलेशन करना मुश्किल है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में हम इंटरपोलेट करना चाह रहे हैं तो आसान नहीं होगा। इसीलिए इसी रिजल्ट को अगर हम लोग सीमेंट बाय वाटर रेशियो से करके निकाल के देखें तो आपको देखिएगा थोड़ा सा अलग एक कर्व बनेगा और एक काफ़ी स्ट्रेट लाइन कर्व आपको मिलता है। अप्रोक्सीमेटली एक रफली खींचा गया है तो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। चलिए उस पर चलते हैं। ओके, देखिए अब ये अब ग्राफ पे हम लोग आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो अब देखिए इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, मान लीजिए एक पॉइंट हमको यहाँ दिखा, एक पॉइंट यहाँ दिखा, एक ऊपर भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्या किया है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में मिला लिया है ताकि हमको अप्रोक्सीमेटली सही रिजल्ट मिले। चलिए, तो इस एक्सिस को हमने चेंज कर दिया। ये पहले क्या था? वाटर बाय सीमेंट रेशियो था, उसको सीमेंट बाय वाटर रेशियो कर इन्वर्स कर दिया हमने। ठीक है, जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको हमने इन्वर्स कर दिया और इस पे कर्व बना लिया है। तो अब देखिए हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना। अब क्या हम लोग बीच का कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? जब मानिए हमको 2 पे पता है कि इतना है, ठीक है, हमको 2.4 पे पता है कि ये होगा, तो हम लोग बीच में कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी बीच में जाके निकाल लेंगे कितना होगा, किसी भी रेंज में। यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से जाके देखेंगे, अच्छा ये इस तरह से। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि हाई स्ट्रेंथ के लिए हमको कौन सा वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। तो हालांकि इससे हमको सीमेंट बाय वाटर रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ पे दिख रहा है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है? सीमेंट टू वाटर रेशियो बताइए किस रेंज में आपको ज़्यादा दिख रहा है? सीमेंट टू वाटर रेशियो 10 के जगह ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है ना। 2.4 होगा, अगर 2.8 होगा तो हमारा कर्व यहाँ जा रहा है ना, मतलब इसका रेंज बताइए तो हो गया 2.4 टू 2.8, है ना, दिख रहा है? यस सर। अब इसको जरा सा रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। चलिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा बताइए जरा, इसको उलट दीजिए सीधा, 1 बाई दिस कर दीजिए। तो 1/2.4 कितना आता है बोलिए? 0.4 सर। 0.4 आता है, पूरा बताइए। 46 0.416 सर। ये आता है क्या?
ये बताइए। 0.416। हाँ ये बताइए। 0.357। 0.357। सबका आ रहा है ये चीज? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। और नीचे आते चले जाइए, और नीचे अब 2 को करिए थोड़ा सा उल्टा, कितना आ जाएगा ये? 0.5। 0.5। ठीक है। तो हमको जो रेंज मिला है यही ना रेंज मिला है। देखिए यहाँ से लेके ये वाला जो दिख रहा है, अगर 1.6 को भी आप ले ही लीजिए तो कितना आता है? 1 कितना आ रहा है बोलिए ये वैल्यू? 0.625। 0.625। 5। तो हम लोग जो रेंज की बात कर रहे हैं, हम लोग इसी रेंज की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब सीमेंट से जो रेशियो बोल रहे हैं 0.6 से 2.8 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं। तो देखिए कितना हमारा स्ट्रेंथ वेरी कर रहा है। जैसे देखिए कितना, अगर जितना लो रख रहे हैं, जितना ये लो रख रहे हैं 0.35 रख रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है ना, देख रहे हैं ना। अगर हम 0.416 पे चले जाते हैं तो स्ट्रेंथ यहाँ आ गया, घट गया। और जब हम 0.5 पे चले गए तो स्ट्रेंथ हमारा और घट गया। और अगर हम 1.6 पे चले गए हैं सीमेंट टू वाटर रेशियो में, तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा ऐसा हो गया और स्ट्रेंथ हमारा और घट गया। तो ये जो स्ट्रेंथ, ये जो यहाँ से यहाँ देखिए इस कर्व में जो स्ट्रेंथ मिला आपको इस रेंज में, इसी रेंज की हम जनरली बात करते हैं। तो जो वर्केबिलिटी है ना, वर्केबिलिटी जब उधर जाइएगा आगे की तरफ, वर्केबिलिटी घटेगा। मतलब इधर जाएंगे, इस तरफ अगर हम जाएंगे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज कर, सॉरी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन जो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। वर्केबिलिटी जो है इधर ज़्यादा होगा, इधर कम। बात ये समझ में आई? क्लियर हुआ ये पिक्चर माइंड में? बताइए। यस सर। और बाकी लोग बताइए। यस सर। देखिए तो ये जो आप कर्व देख रहे हाँ हैं, सर। ओके, तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। मतलब लोगों ने क्या किया? रिसर्च किया है। लोगों ने क्या किया? बहुत सारे सैंपल तैयार कर करके टेस्ट किए हैं, उसके बाद ये रिसर्च आपके पास आया है। तो आपके लिए तो आसान हो गया। इनिशियली लोगों को पता नहीं था कि कितना पानी मिलाना है, कितना क्या मिलाना है, लेकिन आपको पता चल गया रेंज। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि हमारा ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर पानी मिला रहे हैं तो हमको इस तरह का स्ट्रेंथ मिलेगा, और इसी रेंज में जितना हम इधर जाएंगे उतना अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा। मतलब अगर हम इस इतने पानी में काम चला सकते हैं, अगर 0.35 वाटर सीमेंट रेशियो में अगर हमारा काम चल जाएगा तो हमारा स्ट्रेंथ और अच्छा है ना। ये चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये कहाँ से आया? तो ये रिजल्ट है, ठीक है, लोगों ने रिसर्च किया है, उससे डेटा निकाला गया। समझ में आया? तो इस तरह का वेरिएशन हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ कंक्रीट। सो वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.36 टू जो है, आप देखे होंगे 0.6 की बात करते हैं कभी कभी, ओके, या 0.4 टू 0.6 की बात करते हैं, इसके रेंज में रहता है तो ज़्यादा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और यहाँ देखेंगे हम लोग, लिखा हुआ है टिपिकल रेंज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। जो टिपिकल रेंज होता है 0.35 से 0.45 फॉर स्ट्रॉन्ग कंक्रीट प्रोडक्शन, लेकिन हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सो ये रेंज को आप लोग एक बार और लिख लीजिए कि 0.35 से इसको बढ़ा लीजिए, 0.6 तक लिख लीजिए, ये रेंज रहेगा। ये आपको अभी कोड में पता चलेगा, मैं बताऊंगा कि वहाँ पे भी मैक्सिमम रेशियो आपको दिखाया गया है। ये मतलब इस तरह से वेरिएशन रहता है। ठीक, तो आप लोग हालांकि कोशिश कीजिए कि जितना इधर रहेंगे इस साइड, लोअर साइड, उतना अच्छा है। ओके, सो स्मॉलर वाटर सीमेंट रेशियो रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर कंक्रीट इफ एज्यूम्ड फुल्ली कॉम्पैक्टेड। अगर फुल कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है हमारा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारा स्मॉलर भी रहेगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सो इट कैन बी सीन दैट लोअर वाटर सीमेंट रेशियो कुड बी यूज्ड व्हेन कंक्रीट इज वाइब्रेटेड। मतलब कंक्रीट का जब वाइब्रेशन के साथ कॉम्पैक्शन करेंगे उस केस में हम लोग लोअर वाटर सीमेंट रेशियो यूज कर सकते हैं।
ठीक है, टू अचीव हायर स्ट्रेंथ, वेयर एज comparatively higher water cement ratio is required when concrete is hand compacted। मतलब आप सोचिए, जब आप लोग जब भी हम लोग घर वगैरह में देखते हैं जहाँ पे कॉम्पैक्शन वाइब्रेशन थ्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि वहाँ पे क्या है, हायर वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए। और मान लीजिए अगर आप ये भी नहीं देते हैं तो वहाँ सिर्फ पानी ज़्यादा मिलाया जाता है, पानी ज़्यादा मिला के उसको वर्केबल बना के कॉम्पैक्ट कर दिया जा रहा है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसमें पानी ज़्यादा है, हायर वाटर सीमेंट रेशियो में पानी ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना। अगर लोअर वाटर सीमेंट कम वाटर सीमेंट रेशियो है, उसमें पानी का मात्रा क्या होगा, उसमें कम रहेगा। ठीक है, हालांकि ये 1 से छोटा है, देख रहे हैं ना, ये 1 से छोटा है वैल्यू, समझ रहे हैं, 1 से छोटा है ना, 0.6 0.4 यस 0.35 सर। 0.5, तो कुछ छोटा है। फिर भी एक रेस्पेक्ट वाइज जो है, एक कॉम्परेटिव अगर हम बात सोचे तो कम आएगा। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे तो इन दैट केस हमारा पानी कम रहेगा। चलिए सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सो द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट, ये बात तो हम लोग पहले भी कही। सीमेंट पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड वाटर इन दिस रेशियो ऑफ वाटर टू सीमेंट। ठीक है, इन दिस रेशियो मतलब इस रेशियो में जब भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं, इसमें वाटर टू सीमेंट है जो है आपका एक मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे स्ट्रेंथ पे, ड्यूरेबिलिटी पे, परमेबिलिटी पे, सब पे ये असर पड़ता है। ठीक है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट रिजल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पेस्ट। और जितना अच्छा हमारा सीमेंट पेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा हमारा स्ट्रेंथ कंक्रीट में भी आएगा। ठीक है, बॉन्डिंग भी अच्छा होगा बिटवीन सीमेंट पेस्ट एंड एग्रीगेट। तो ये बात है, ये तो हम लोग अभी भी समझ के आए हैं। सो ये चीज़ें हैं कि हमारा जो इसका क्या महत्व है वाटर सीमेंट रेशियो का, क्योंकि ये जो है काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, कंक्रीट के लाइफ को, ड्यूरेबिलिटी को, समझ रहे हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर के। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें कि अगर हम लोग कम मिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो लिखिए, तो आप यही लाइन लिखेंगे, यही सब लिखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। इसके कम होने से ये होगा, ज़्यादा होने से ये हो जाएगा, है ना। तो इसको एक ऑप्टिमम रेंज दिया गया है, ऑप्टिमम रेंज में होगा तो हमारा स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, वो आपको लिखना है, वही महत्व लिखना है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए इफ लेस, यहाँ देख लीजिए, लिखिए इफ लेस वाटर इज यूज द रिजल्टेंट कंक्रीट विल बी नियरली ड्राई। ठीक है, जैसा किसी ने अभी कहा था कि पानी हम लोग कम यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं पानी, तो कंक्रीट हमारा ड्राई हो जाएगा, एकदम ड्राई, उसको मिक्स करना मुश्किल होगा, उसको हार्ड टू प्लेस, मतलब बहुत कठिनाई होगी प्लेस करने में, जो उसके जो भी शेप में उसको ढालना है उसमें मुश्किल होगा हम लोग को। ठीक है, एंड में क्रिएट डिफिकल्टी इन कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन भी अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। बिसाइड दिस विथ लेस वाटर प्रॉपर सेटिंग विल नॉट बी गारंटीड। प्रॉपर सेटिंग, सेटिंग कहाँ से आता है, हाइड्रेशन से, तो प्रॉपर हाइड्रेशन भी नहीं हो पाएगा, एंड दस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गेट्स रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा घट जाएगा जब कम पानी यूज करेंगे इन दैट केस। ओके, चलिए उसके बाद की लाइन देखें, ऑन द अदर हैंड, on the other hand if water is used more it may develop larger voids honeycombing in the set concrete। मतलब अगर पानी ज़्यादा यूज कर लेंगे, समझिए, तो क्या होगा जब उसको आप कॉम्पैक्ट करेंगे किसी स्ट्रक्चर में, तो उसके बीच में क्या होगा, पानी फ्री वाटर रह जाएगा बीच में, है ना, पानी का लेयर रह जाएगा बीच बीच में, इतना ज़्यादा पानी रहेगा कि धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन बीच में तो वाइड रह जाएगा ना। ठीक है, तो हमारा कंक्रीट इम्परमिएबल बन जाएगा ना, परमिएबल बन जाएगा, इम्परमिएबल उल्टा होता है, परमिएबल बन जाएगा। ठीक है, पोरस बन जाएगा, समझ रहे हैं, पोरस, पोरस मतलब क्या होता है, जिसमें छोटा छोटा गैप हो सकता है, होल्स हो सकता है, जिससे वाटर एंटर कर सकता है। ओके, तो ये चीज़ें हो सकती है। उसके बाद इसका जो है, हाँ, डेंसिटी घट घट सकता है, डेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि पोरसिटी हो जाए तो वाइड बीच में आ जाएगा, वजन उसका कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वॉल्यूम ज़्यादा है, वजन कम है, डेंसिटी घट गया, है ना। ड्यूरेबिलिटी उसका कम जाएगा, मतलब लाइफ जितना दिन वो चलना चाहिए तो उतना दिन नहीं चलेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रेंथ तो घटेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे अफेक्ट आएगा। हेंस वाटर सीमेंट रेशियो अटेंड्स एन इम्पोर्टेंट रोल
इन प्रोड्यूसिंग कंक्रीट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, द लोअर द रेशियो द ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्लियर है ये चीजें? बताइए। यस सर। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं सिलेक्शन कैसे करिएगा किसी सीमेंट रेशियो के हिसाब से। तो ये जो टॉपिक है आप देखिए आपके सिलेबस में है, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट prepared from different grades of OPC as per graphs specified in IS 10262 1982। ये जो कोड आप देख पा रहे हैं, इस कोड का यूज किस लिए होता है? कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका यूज हम लोग भी करेंगे। कब करेंगे? जब हम लोग को इसी यूनिट में जब कंक्रीट मिक्स डिजाइन पढ़ेंगे, ठीक है, और इसी टेबल का फिर यूज करेंगे। And maximum water cement ratio for different grades of concrete for different exposure conditions are given here। यहाँ दिया हुआ है। This is exposure condition, इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। हम लोग किस रेंजर में? हम लोग क्या बोलेंगे? किस तरह कंडीशन हमारे यहाँ? बताइए क्या बोलिएगा? मॉडरेट। चलिए मॉडरेट बोल लिए, लेकिन माइल्ड है, समझ रहे हैं? जब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, सब ड्राई कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल जहाँ होता है, बहुत बारिश। अब बाढ़ का एरिया जो है, बाढ़ का एरिया में क्या होगा? वहाँ का स्ट्रक्चर अगर हम लोग अगर उसको मॉडरेट कंडीशन से नहीं बनाएंगे, सीवियर कंडीशन से नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है इफेक्ट होगा, है ना? क्योंकि कुछ महीना ऐसा आता है, ठीक है, जो बरसात का अभी का जो समय है, देखते हैं वहाँ के स्ट्रक्चर में पूरा क्या हो रहा है, आसपास में पानी भरा हुआ है। जैसे देख रहे हैं जहाँ बाढ़ पीड़ित जगह अभी है, जितने लोग झेल रहे हैं, तो वहाँ का स्ट्रक्चर पे भी तो असर हो रहा है ना, उनके लाइफ तो हो ही रहा है, नो डाउट, वो तो अलग चीज़ है। जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने घर बनाया हुआ है, उस पर भी असर हो रहा है। सोचिए, मीनिंग ये है कि अगर हमको कंक्रीटिंग करना है, तो हम लोग इतना एज्यूम करके चले कि हम मॉडरेट में कर रहे हैं, हम है माइल्ड कंडीशन में, एक्सपोजर में, कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश, ज़्यादा टेम्परेचर का ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, वेरिएशन ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जीरो चला जाता है, माइनस चला जाता है, ऐसा टेम्परेचर होता नहीं। तो ये केस हमारा माइल्ड है, इधर का माइल्ड है। तो माइल्ड के केस में हमारा क्या होगा? ठीक है, ये चीज़ें हैं। मॉडरेट का लेकिन हम लोग कंसीडर करके काम कर सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इंजीनियर पे डिपेंड करेगा। इंजीनियर ये सोचना, आपको सोचना है कि हम किस कंडीशन का यूज करेंगे और कौन सा कंडीशन क्या है, कहाँ आप मान लिए इंजीनियर बन गए, आप किसी और स्टेट में चले गए, किसी इंडिया के किसी और पार्ट में जाके काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का एक्सपोजर समझना पड़ेगा, वहाँ का एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा कि किस तरह का एक्सपोजर कंडीशन है और कैसे कंक्रीटी हम कराएंगे। तो इस टेबल का वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम बात करते हैं। प्लेन कंक्रीट यहाँ लिखा हुआ है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखिए आपको ये चीज़ मैंने बता रखी है, आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पहले ही पता हो गया होगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर कंडीशन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंजेस, राइट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट अलग 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 होता है सभी अलग कंडीशंस के लिए। मिनिमम आपको बताया मैंने कि M15 में, और मिनिमम इन RCC केस M20। उसके बाद जो है डिपेंडिंग ऑन सीवियर और वेरी सीवियर एक्सट्रीम अलग एक्सपोजर कंडीशन, ये अलग अलग होता है। चलिए इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो बात आज हम करने वाले हैं ये वाले जो सेकेंड कॉलम आप देख रहे हैं, ठीक। बात करेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम की। जो ये कॉलम देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। तो ये जो है आपको वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और वो भी है मैक्सिमम। तो अगर हम माइल्ड कंडीशन में हैं तो 0.60, मॉडरेट में है तो 0.60, सीवियर में है तो 0.50, वेरी सीवियर में है तो ये, एक्सट्रीम है तो ये, है ना। इस तरह से देख रहे हैं, ये ग्रेड है, ये आपका सीमेंट रेशियो। तो इस कॉम्बिनेशन को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मिनिमम ग्रेड हम M20 यूज कर रहे हैं, तो 0.55 हम उसमें पानी ऐड कर सकते हैं एट मैक्सिमम। इससे ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिए। अगर इससे ज़्यादा पानी ऐड कर दिया तो हम लोगों का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये हमको अच्छे से नहीं मिल पाएगा। जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ चाहिए, डिजायर्ड स्ट्रेंथ, वो नहीं मिल पाएगा। जो ड्यूरेबिलिटी आपको चाहिए वो नहीं मिल पाएगा।
जो उसका जो परमिबिलिटी होता है जितना लो वो नहीं मिल पाएगा आपको, कॉम्पैक्शन अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, सो वो केसेस होंगे। तो ये मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दर्शाता है और डिपेंडिंग ऑन अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन हमारा ये अलग अलग होता है। इस रेंज को आप लोग थोड़ा सा देखिए। इस टेबल को हमेशा यूज कर सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कोड, जो कोड हमारा है IS 456, इस कोड की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। 2000 है, इससे हम लोग हमेशा देख के ले सकते हैं। हाँ चलिए, ये मैक्सिमम है, इसके भीतर ये मेरे को लेना है बस, ठीक है। लेकिन जितना कम होगा, समझ रहे हैं, जितना ये कम होता जा रहा है समझिए वहाँ पे सीमेंट, वहाँ पे क्या है, सीमेंट का ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो जो है घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सीमेंट वहाँ ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो सीमेंट ज़्यादा यूज कहाँ करेंगे, जहाँ हमको अच्छा कंक्रीट चाहिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट चाहिए। तो जैसे जैसे इसके नीचे जाइएगा आप देखिएगा हमारा वाटर सीमेंट रेशियो घट रहा है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, 15, 20, 20, 25। तो यस सर। कहने का मतलब जैसे जैसे वाटर सीमेंट रेशियो नीचे जा रहा है हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस एक्सपोजर कंडीशन के लिए इस टेबल का यूज करके मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे और आपको ये टेबल याद रखना है, ठीक है। उससे फायदा होगा आपको जब भी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। कंडीशन दे दिया और हमको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो पूछा जा रहा है तो हम लोग सिंपली बोल देंगे। ग्रेड भी दे दिया कि M20, या मान लीजिए हम लोग को मिनिमम ग्रेड नहीं भी दिया है बट आपको एक्सपोजर के हिसाब से पूछ दे तो डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर कंडीशन हम बता देंगे कि हाँ ये सब क्लियर है, हो जाएगा ये, बोलिए। यस सर। ओके चलिए, वेरी गुड, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए एक चीज और हम लोग आज देखते हैं इन द लास्ट जो है, फैक्टर अफेक्टिंग वाटर सीमेंट रेशियो। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिससे वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर नीचे होता है। चलिए, तो ये है पहला तो इंटरनल मॉइस्चर। अब इंटरनल मॉइस्चर क्या हुआ, जो एग्रीगेट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो मैंने आपको बताया था एग्रीगेट जब पढ़ रहे थे कि एग्रीगेट में भी मॉइस्चर होता है। तो एग्रीगेट में अगर मॉइस्चर है तो उससे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए जो हमारा एग्रीगेट है उसको हम लोग को एटलीस्ट ड्राई कंडीशन में यूज करना है, सरफेस ड्राई में यूज करना है कम से कम, है ना। ये कंडीशन भी, ये जो स्टेट्स मैंने बताया तो वहाँ पे 2-4, ठीक है, इसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। इसके लिए भी हम लोगों को वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा कम भी कर देंगे तो काम चल जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। अब कितना % मॉइस्चर है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा, उस हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो ऊपर नीचे करेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद टेम्परेचर, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अल्टर्स द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर अ डिजाइन मिक्स। जो टेम्परेचर है वो भी असर करता है, राइट। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा समझिए वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो ये भी फैक्टर होगा कि हीट के कारण क्या होगा, इवेपोरेट हो सकता है पानी, है ना। वो भी होगा कि हमारा अच्छे से वहाँ पे पानी जो है हाइड्रेशन का जो यूज होना चाहिए था वो उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, ये भी चीज़ हो सकता है। लेकिन टेम्परेचर का असर जो है, फ्रीजिंग एंड थॉविंग एक्शन जो बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर घटने से हमारा वाटर कहीं अंदर फ्रीज हो सकता है, ये सभी केस हो सकता है जो हाइड्रेशन में यूज नहीं हो पाएगा। तो ये फैक्टर। उसके बाद अगर और चलें तो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है वो भी हमको अफेक्ट करता है। मतलब हमको अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, हमको वाटर सीमेंट रेशियो कम रखना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट reduces with increase in water cement ratio। मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा जब हम लोग बढ़ाते हैं इसको। द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर पाना है तो हमको इसको ऑप्टिमम, ऑप्टिमम कहने, जब भी ऑप्टिमम कहा जा रहा है इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, न ज्यादा, ठीक है, ना कम, समझ गए, ना ज्यादा ना कम, जो डिजायर्ड होता है उसके बीच का, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक। चलिए, और बात करें तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, याद आया, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स भी इफेक्ट करेगा। क्यों क्यों करेगा, क्योंकि ये जो है वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है। अगर हम राउंडेड एग्रीगेट की बात करते हैं तो राउंडेड एग्रीगेट क्या करता है, बोलिए, कम पानी में बना देगा। कम पानी में वर्केबल हो जाएगा, Ability ठीक है, कम पानी में वर्केबल बना देगा।
यही अगर हम लोग एंगुलर पार्टिकल, एंगुलर एग्रीगेट की बात करें तो, एंगुलर एग्रीगेट की बात करें तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा W/C रेशियो चाहिए तब वर्केबल होगा, पानी उसको ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो ये जो है ग्रेडिंग है एग्रीगेट का, वो भी अफेक्ट करता है हमारे जो वाटर सीमेंट रेशियो उसको, राइट। तो आपको अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि फैक्टर्स जो है क्या क्या है जो वाटर सीमेंट रेशियो को अफेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें और भी चीज़ ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ मैंने 4 लिखे, आप 10 भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो बुक में जाइए और एक्सप्लोर करिए, पढ़िए और भी ऐड करते जाइए, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, फ्रेश कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग हार्डन कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तब जाके हम लोग और भी चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये सब आप नोट्स में देख सकते हैं और बाकी रेफरेंस के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। MS सेट्टी की बुक है और भी बुक सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोड है, ठीक है, और लिंक भी दिया हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन।